एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे हम बेसिक मैथमेटिक्स में प्यारा सा टॉपिक इंटीग्रेशन। तो आज हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इससे पहले बताइए कि आप सभी कैसे हैं। आई होप सभी भले चंगे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज प्यारा सा टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का कहाँ यूज होने वाला है फिजिक्स में। वैसे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में बहुत कम ही पढ़ना पड़ता है, उससे हमारे सारे सवाल हो जाते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि dx बाई dt देता है वेलोसिटी। अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन कुछ और नहीं होता, जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इंटीग्रेशन होता है it is reverse और opposite process of differentiation। ये जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन के। जैसे कि हमने log x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था 1/x। तो अगर हम इंटीग्रेशन 1/x का करेंगे तो क्या आएगा, log x। तो इंटीग्रेशन हम ग्राफिकली समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन को समझा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, y और x का जो स्लोप आता था वही डिफरेंशिएशन होता था। तो हम ग्राफिकली पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, ये क्या होता है इंटीग्रेशन, ये समेशन होता है, छोटे छोटे पार्टों का समेशन होता है इंटीग्रेशन। तो जैसे कि हम अगर कोई सीधा हमें एरिया किसी का निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल कोई बॉडी दी है, हमें उसका एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो ये दे रखा है, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें एरिया निकालने की हम छोटी छोटी स्ट्रिप में इसे तोड़ देंगे, फिर उसका समेशन कर लेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ से ये है x इजकल टू 0, तो यहाँ पे x इजकल टू x1 यहाँ तक की है। अगर हम छोटी छोटी स्टेप को तोड़ के जोड़ लें, जैसे कि यहाँ पे मामूली ये बहुत dx आपको पता होगा बिल्कुल छोटी मामूली सी होती है, तो ये dx हो गया और ये y हो गया। तो क्या करेंगे, हम इसको छोटी छोटी स्टेप में तोड़ लेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया क्या होगा, इसे रेक्टेंगल मान सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही नैरो है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम रेक्टेंगल मान के तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या होगा, छोटी सी स्ट्रिप का एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू बाई डॉट dx। ऐसे ही करके हम और सारी स्ट्रिप ऐसे करके छोटी छोटी dx मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो है बहुत छोटी है तो dx है ये। ऐसे ही करके हम और स्ट्रिप तोड़ लेंगे, ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप का हम समेशन कर देंगे। तो जैसे हम समेशन करेंगे तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो यहाँ पे हमने ये छोटी भले ही ली हो, लेकिन यहाँ पर भी छोटा सा ये कर्व है, इसका ये पार्ट रह गया। तो इसके लिए हम समेशन की जगह क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो हम इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन और सबको ऐड कर देंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का लेना है तो हम इसमें लिमिट लगा सकते हैं, जैसे 0 से x इजकल टू 0 से x इजकल टू 1। तो हमें ये पूरे जो x के अंदर जो कर्व है इसका एरिया हमें निकल आएगा। तो इसी को कहते हैं ग्राफिकली अगर हम समझें तो इंटीग्रेशन। जैसे एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे कोई स्प्रिंग है और ये ब्लॉक रखा है, तो इस ब्लॉक और यहाँ से ये डिस्टेंस है x। तो हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं, तो इस ब्लॉक यहाँ से इसको ऐसे करके दबाएगा और इससे और फोर्स लगाएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि जब ये स्प्रिंग यहाँ ये स्प्रिंग है तो अब हम फोर्स यहाँ पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग अपोजिट फोर्स भी लगाती है जब हम ज़्यादा कंप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो कंप्रेस की गई है तो यहाँ पे फोर्स क्या है, अनसिमेट्रिक लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे फोर्स है वो ज़्यादा मतलब लग सकता है
कम डिस्प्लेसमेंट में, और यहाँ पे बहुत ही कम ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट उसका कम होगा। तो ऐसे ही हमें अगर वर्क निकालना हो तो W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें जब फोर्स निकालना है यहाँ का, लेकिन हमें जो अलग अलग फोर्स मतलब अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स है वो अलग अलग लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे क्या, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ W इक्वल टू F डॉट dx, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ऐसे हमें इससे मिल जाएगा वर्क पूरे का। यहाँ हम लिमिट लगा देंगे कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आएगी तो यहाँ ये पूरा x है, और यहाँ से यहाँ तक आएगी तो यहाँ का x1 मान लो, यहाँ x इक्वल टू 0 मान लो। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक लिमिट लगा देंगे और पूरा इंटीग्रेशन करके हम वर्क निकाल सकते हैं। तो अब इस पे हम थोड़े बेसिक फॉर्मूले हैं उनको याद रखना पड़ेगा, और जो क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे, याद रहेंगे फॉर्मूले तो हम क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो अभी इसको मैं मिटाता हूँ। तो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारी हेल्प करने वाले हैं बहुत ज़्यादा ही। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx। तो पहले तो हम इसका मतलब समझ लें कि है क्या है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n विद रेस्पेक्ट टू dx। तो हम इसके रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो हमारी जो पावर होती है उसमें n+1 बाई n+1, जो हमारा n है इसमें 1 प्लस हो जाता है और जितना है वो उतना ही नीचे लिख देते हैं। और डिफरेंशिएशन में क्या होता था, यहाँ n1 माइनस हो जाता था। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन है इसमें ये नीचे n कैन नॉट इक्वल टू -1, तो ये -1 नहीं हो सकती है। तो हम इसमें एक नेक्स्ट फॉर्मूला और पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। तो हम इस √x को कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। तो x की पावर कितनी है, -1/2। तो इसको हम इसी के बेसिस पे करेंगे। तो कैसे कर देंगे, x की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करके आगे लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस के 1/2। तो ये हमारा ऐसे करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इक्वल टू log mod x प्लस c। हाँ, इन सब में हमें प्लस c लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, क्योंकि हमें यहाँ पे लिमिट दी नहीं है। तो सब में हमें क्या ऐड करनी पड़ेगा, प्लस c। तो यहाँ सब में प्लस c, ये प्लस c ऐड करना नहीं भूलना क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है। अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन होता तो उसमें क्या होता कि यहाँ पे लिमिट दी रखी होती। कैसे लिमिट दी रखी होती, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x1। तो हम इस c को मिटा देते, लेकिन हमें ये लिमिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में नहीं दी होती है, तो हम ये c यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होगा कि अगर ऐसे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो इसका क्या होगा, तो इस पे पावर कितनी है 1, इस पे पावर 1। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 1 प्लस 1 बाई ये कितना हुआ 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² बाई 2 प्लस c। तो हम इसको याद रख सकते हैं, ये और ये दो मेन इंपोर्टेंट हैं, इस पे 3 स्टार लगा लो ताकि सब तुम इसके बेसिस पे कर सकते हो। तो इसे और इसे याद रखना, और ऐसे ही हम मतलब और एग्जांपल कराऊंगा इसके बेसिस पे। अभी इसको फ्रेंड्स तो हम देखने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल। उससे पहले मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट होता है तो उसे हम कैसे बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका अंदर कोई काम नहीं होता, उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ k dx, ये क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाए, k इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे x की पावर 0। तो x की पावर 0 है, तो इसका हम क्या करेंगे, k x की पावर 0 प्लस 1/1। तो इसका क्या हो गया kx।
तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, के एक्स। ऐसे ही हम एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स डी एक्स। अगर इसमें इंटीग्रेशन करना है, अगर हमने इसमें लिमिट लगा दी x इजकल टू 0 टू x इजकल टू 2 तक, हम इसका इंटीग्रेशन करते समय ये लिमिट पुट कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x है तो x की पावर 1 प्लस 1/2, इसकी लिमिट ये लगा देंगे 0 से 2 तक। तो इस लिमिट को कैसे खोलते हैं वो हम इससे आगे देखते हैं। तो लिमिट को खोलते टाइम हम ये देखते हैं कि ये क्या हो गया, x²/2 और ये 0 से 2 तक। तो जो अपर लिमिट है वो उसे पहले लिखते हैं और उसके बाद माइनस करके हम लोअर लिमिट लिखते हैं। ये अपर लिमिट कहलाती है, ये लोअर लिमिट। तो हम आगे देखते हैं कि x की जगह क्या लिख लेंगे, जो x है उसकी जगह हम अपर लिमिट लिख लेंगे। तो 2²/2 माइनस, अब लोअर लिमिट है तो x की जगह लोअर लिमिट लेते हैं। तो 0 है तो 0²/2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4/2 माइनस 0, तो 2 से 2, तो इसका आंसर कितना आया 2। तो ये डेफिनेट इंडिकेशन था क्योंकि इसमें लिमिट दे रखी थी, तो इसका हमारा आंसर 2 आया। ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं कि अगर यहाँ पे होता हमारा, एक एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो ये हमारा लिमिट दे नहीं रखी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है लिमिट की। अगर दे रखी है तो हम लिमिट पुट कर देते हैं और खोल देते हैं उसका, और आंसर ऐसे आ जाता है। लेकिन अगर लिमिट नहीं दे रखी है तो हम प्रॉपर इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वो करते हैं, लेकिन बाद में हम सी कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो इसका क्या होगा, जैसे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि x की पावर n हो तो क्या होता है x की पावर n+1/n+1। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला हर जगह ये यूज होता है। तो इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, x की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि 2 + 1/2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस c, यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम मतलब एक और एग्जांपल करें, जैसे कि x की पावर 4 dx। यहाँ पे अगर ऐसा होता है x की पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना होता तो कैसे निकलता, x की पावर 5 हो जाता है, एक ऐड कर देते अपॉन 5 प्लस c। अगर यहाँ लिमिट नहीं दे रखी है तो हम ये कांस्टेंट ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से। अगर लिमिट दे रखी होगी तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसी को मिटाता हूँ और फिर तो हमने जितना पढ़ा है उसको एक बार हम 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। और बेसिक फार्मूला जो है वो अभी मैं लिख देता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और याद रखना। जैसे कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू xn+1/n+1, n कैन नॉट इक्वल टू -1। सेकेंड फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, यहाँ पे आप dx लिख सकते हो, इक्वल टू log mod x प्लस c। थर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इक्वल टू e की पावर x। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम रहते हैं। तो इसके ऊपर एक बात कही जाती है कि मैं तेरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दूंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगी। तो इसका मतलब कहीं अगर बोलना हो किसी से तो इसका मतलब यही होता है e की पावर x। इसको हम डिफरेंशिएशन कर दो चाहे इंटीग्रेशन कर दो सेम ही रहता है। तो हम फोर्थ फार्मूला था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, x की पावर 0 रख लेंगे जैसे अभी मैंने बताया, तो इसका आ जाएगा x प्लस c, ये c सब में ऐड करना है, c ये भूलना नहीं है। मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं लास्ट में चेक करने वाला था कि आप लगाओगे कि नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि ये c जरूर लगाना है आपको। मैं भूल जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन आपको लगाना जरूर है। तो हाँ, एक और बात बता दूं कि हम किसी को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे e की पावर x है, अगर e की पावर की x की जगह e की पावर kx हो गई तो हम क्या करेंगे, कि इसका कर देंगे e की पावर kx, हम इसको x ही मान के चलेंगे। तो इसको x मान के चले, लेकिन ये x तो है नहीं, ये है kx, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करके इसमें डिवाइड कर देंगे। तो kx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, k, क्योंकि k एक माइनस इसमें है
तो kx1 माइनस 1 डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर k ओनली, तो k से डिवाइड करते हैं। अगर किसी की पावर में x की जगह कुछ और है तो हम वो तो लिख ही लेंगे, लेकिन उसको जो पावर है उसको डिफरेंशिएट करके हम उसका डिवाइड कर देंगे, जैसे इसमें किया है। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये तो अभी नहीं पढ़ा है लेकिन ये देख लेते हैं, x की पावर 5x, तो इसका कैसे करेंगे, तो x की पावर क्या है 5x, तो x की पावर 5x लिख ही लेंगे, लेकिन जो 5x है इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा x की पावर 5x बाई 5, क्योंकि 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 5, तो हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना। और अगर कांस्टेंट है तो मैं बता ही चुका हूँ, अगर कांस्टेंट है जैसे k e की पावर x है तो कांस्टेंट है, इसी तो हम बाहर ही निकाल लेते हैं, तो इक्वल टू k e की पावर x, इसे तो सिंपल हम लिख लेते हैं। तो हम इसके बाद कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के भी इंटीग्रेशन देखने वाले हैं, तब तक ये उतार लीजिए और इतना उतारना, इतना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, एक बार ये देख लीजिए। और तो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos dx, तो इसका हो जाता है sin x। अगर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx निकालना है तो इसका माइनस cos x, और यहाँ लिमिट नहीं दे रखी है तो सब में प्लस c ऐड करते जाना है। अगर हमें sec स्क्वायर x dx का निकालना है इंटीग्रेशन, तो इसका क्या हो जाएगा 10x प्लस c। अगर हमें ये थर्ड फार्मूला और ये फोर्थ, अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है कोसेक स्क्वायर x का, कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस c। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2-4 फॉर्मूले हैं जो बेसिकली फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद भी रखिए। तो हम इसके बाद बताएंगे कुछ एप्लीकेशन कि कहाँ पे फिजिक्स का यूज होता है। जैसे अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जैसे कि हमको निकालनी है वेलोसिटी, तो जैसे dx/dt इक्वल टू क्या होता था v, क्या होता था v, तो इससे वेलोसिटी से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो इसको अभी नोट डाउन करो, मैं तब तक इसे मिटाता हूँ और नेक्स्ट। तो अभी मैंने बताया था कि dx/dt इक्वल टू v, तो हम इसको देख सकते हैं कैसे, dx इक्वल टू v dt, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये v dt। तो अगर हमें इंटीग्रेशन इसका कर देते हैं v dt का, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ऐसे ही हमने कल पढ़े थे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हम दोनों के अभी यहाँ टेबल बना के दोनों में कैसे डिफरेंस पता करते हैं वो सब बताएंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या था। तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। तो आपने कल देखा था कि dx/dt इक्वल टू v होता है और dp/dt इक्वल टू फोर्स होता है, और यहाँ पे ये dv/dt इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। तो ऐसे ही हमने और भी पढ़े थे dθ/dt इक्वल टू ओमेगा होता है। तो ऐसे ही हमने ये डिफरेंशिएशन किया था, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी मिला। तो हम ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इंटीग्रेशन ऑफ b dt, तो हमें क्या मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ही हम इंटीग्रेशन ऑफ f dt इक्वल टू क्या हो जाएगा मोमेंटम मिल जाएगा। ऐसे ही हमें अगर इंटीग्रेशन कर देंगे एक्सीलरेशन का a dt, तो हमें क्या मिल जाएगा वेलोसिटी। और
ऐसे ही हमें अगर ओमेगा इसका भी कर देंगे, ये वर्क नहीं है, ये ओमेगा है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें ये थीटा मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हमने कल पढ़ा था कि डी, यहाँ पढ़ा था कि डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है, ए। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डी टी तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा। तो ऐसे ही हम ये फिजिक्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक एप्लीकेशन थे इंटीग्रेशन के, तो ये आपको समझ में आ गया होंगे कि ये कैसे आया था और ये कैसे आया था। तो ये तो आपको पता ही होगा, जैसे dx अपॉन डी टी इक्वल टू बी, ये तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू बी डी टी हो जाएगा, और दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे तो x इक्वल टू बी डी टी लिख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज थे, कैसे आए वो मैंने बता दिए हैं, तो अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हम कुछ रूल समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन करते टाइम हम मतलब कोई दो फंक्शन दिए हैं तो उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो जैसे कोई फंक्शन ले लो, एग्जांपल से हम समझ लेते हैं y इक्वल टू कोई फंक्शन है जो हम ले सकते हैं x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो ये कोई हमें दे रखा है तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन ऑफ y dx विद रेस्पेक्ट टू x में इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये फंक्शन है y की जगह यहाँ पुट कर लेंगे, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो इसका इंटीग्रेशन का हमने कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट कर देंगे दो टुकड़ों में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो इसके तो फॉर्मूले हमें पता है ना कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी हमें अभी नहीं करो, बाद में लिख देना, एक ही कॉन्स्टेंट लिखना होता है दोनों का, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, log mod x। तो यहाँ सबसे बाद में हम अब c लिख सकते हैं, तो ये ऐसे हम इसे तोड़ सकते हैं। अगर प्लस है, अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें एक और एग्जांपल लेना है तो हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्या, जैसे हमने अब साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, तो हम इस अब माइनस लगा लो, यहाँ पे माइनस का देख लेते हैं। तो क्या है कि हम इसको कैसे करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस पहले से, तो हम इस, चलो बेसिक से बताता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये इंटीग्रेशन का साइन है साइन एक्स dx माइनस और e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन अलग दोनों का कर देते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, और जो माइनस का साइन यहाँ लगा दीजिए, फिर e की पावर x है उसका इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर x, यहाँ प्लस लास्ट में c ऐड कर दीजिए क्योंकि हमें लिमिट नहीं दे रखी है, और डेफिनेट इंटीग्रल में हम लास्ट में c प्लस ऐड करते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये दो एग्जाम्पल थे, इसे देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं अगर प्लस हो माइनस हो। तो अब हम मतलब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसमें अगर मल्टीप्लाई हो तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन हम मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का कैसे करते हैं। इसको हम मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के अलावा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका हम करते टाइम देखेंगे कि जैसे इंटीग्रेशन दे रखा है u डॉट v dx, तो इसका हम कैसे करेंगे, u को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, v को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो जो फर्स्ट फंक्शन है इसको हम बाहर लिख देंगे और इंटीग्रेशन सेकंड का कर देंगे v dx, और माइनस साइन लगा लेंगे। माइनस साइन के बाद हम जो फर्स्ट फंक्शन है उसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो d u y dx, फिर हम इंटीग्रेशन का साइन फिर लगा लेंगे, फिर जो सेकंड फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो v dx, और फिर इस सब का कोष्ठक लगा के ऐसे इन सब को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको दो फंक्शन दे रखे हैं तो हम ऐसे करके ये फॉर्मूला नहीं है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर निकाल दिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया,
फिर माइनस लगा के जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन साइन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और सब कोष्टक में लगा के फिर से इन सब का इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। तो इसका पहले मैं एग्जांपल कराऊं, इससे पहले आप देख लीजिए कि आइलेट रूल क्या होता है। तो आइलेट रूल, ILATE, तो हमें किसे फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसे सेकंड फंक्शन मानना है, उसके लिए ये आइलेट रूल होता है। आइलेट मतलब ये इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसे दी जाएगी। अगर ये नहीं है तो हम सेकंड है तो ये लॉगरिथम फंक्शन, क्या लॉग फंक्शन। और फिर उसके बाद एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन। तो उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड, इसकी प्रायोरिटी हम इस आइलेट रूल से निकालेंगे। तो इसको याद रखना किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अगर यहाँ साइन एक्स और एक्स दे रखा होता, यहाँ मान लो हमको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट साइन एक्स, तो हम किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने। तो ये क्या है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें देखो ये क्या है, एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, इसको, सेकंड फंक्शन इसको। अगर हमें दे रखा होता कि हम ऐसे e की पावर x डॉट साइन एक्स, अगर इसमें हमें प्रायोरिटी निकालनी होती कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसको। तो इधर देखो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके बाद में इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे और हम ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो अभी मैं एग्जांपल कराता हूँ, तब तक इसे नोट डाउन कर लीजिए और ये फॉर्मूला याद रखना। तो इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो मल्टीप्लिकेशन या बाई पार्ट के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए ये बेस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर 3 स्टार लगा लीजिए और याद कर लीजिए। तो हम मतलब अभी जो बाई पार्ट फंक्शन पढ़ा था उसका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था, वो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ u एंड v dx। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही लिख लेते हैं और सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं v dx। फिर माइनस साइन लगा के हम इंटीग्रेशन का फिर दोबारा साइन लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन को करते हैं डिफरेंशिएट, तो du अपॉन dx, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, फिर जो सेकंड फंक्शन था उसका इंटीग्रेट करते हैं, तो v dx और इस सब में कोष्टक लगा के फिर से सबको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऐसे ही हम एक एग्जांपल देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट एक्स। तो ये अब फर्स्ट फंक्शन किसको डिसाइड करना है, सेकंड फंक्शन किसको है, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम जो आइलेट रूल है उससे हम देख सकते हैं। तो आइलेट रूल क्या कहता है, आइलेट कि फर्स्ट फंक्शन हमें मानना है, जैसे अगर इनवर्स फंक्शन है तो उसको फर्स्ट मानना है और लॉगरिथम है तो उसको सेकंड फंक्शन मानना है। तो इसमें क्या है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो हम किसको फर्स्ट मानेंगे, ओब्वियसली इसको मानेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकेंड। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको सही तरीके से अब लिख सकते हैं कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट साइन एक्स। इसको हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हमने क्या माना था, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब तो x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ, फिर इसका इंटीग्रेशन पूरे का dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये x है, साइन एक्स का क्या होगा माइनस के कॉस एक्स, माइनस के कॉस एक्स, माइनस साइन लगाइए, इंटीग्रेशन साइन लगाइए,
और ये तो 1 ही हो जाएगा, और ये sin x का क्या हो जाएगा माइनस के cos x, और फिर यहाँ dx, तो ये क्या होगा x माइनस के cos x हो गया, माइनस माइनस ये बाहर निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के, वो इसमें तो sin x ही रहता है, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या रहता है sin x, तो sin x, और हाँ बाद में हम प्लस c लिख सकते हैं, तो इसका क्या हो गया ये। ऐसे ही हमें अगर दूसरा एग्जांपल देख लो, इसको खुद सॉल्व करना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे लेते हैं, क्योंकि बच्चे इसी में ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आइडियल रूल कैसे यूज करें। तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डॉट x ये है, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, तो देखो ये है लास्ट में सबसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो हम इसमें डिसाइड कैसे करेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन कहाँ है, ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये रहा, तो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो पहले आ रहा है एक्सपोनेंशियल से, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे इसको, और सेकंड फंक्शन इसको, और इसको इस तरीके से सेम लिख के हम ये वाला फॉर्मूला लगा के पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, और ये बता दिया फर्स्ट फंक्शन किसको डिसाइड करेंगे और सेकंड किसको, तो आप इसे आप अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसमें वैल्यूज पुट करके। तो फ्रेंड्स हम अभी करेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही जेईई मेंस के बेसिस पे और 12th सीबीएसई बोर्ड और काफ़ी एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम रिजल्ट के रूप में भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम पहले उसे पता करेंगे वो रिजल्ट आया कैसे। तो जैसे log x, तो log x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ऐसे डायरेक्टली हम नहीं मतलब बता सकते कि कैसे इंटीग्रेशन होगा, तो जैसे उसका रिजल्ट याद करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम उसको देख लेते हैं कि वो रिजल्ट आता कैसे है। तो हमें अगर log x का डिफरेंशिएशन करना इंटीग्रेशन करना है, तो log x का इंटीग्रेशन करना है, log x का इंटीग्रेशन करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसी के बेसिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आइडियल टूल से देख लीजिए कि log x है वो क्या है सेकंड पे, फर्स्ट पे इनवर्स है, तो ये वाला फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये वाला सेकंड। तो हम फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसमें बेस रहता है वो e रहता है, तो log x बेस e इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस के जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो d log x बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इन सब का फिर से कर देंगे इंटीग्रेशन। तो जो log x है वो तो ऐसे ही रहेगा log x बेस e, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जब यहाँ पे 1 है तो हम क्या ले लेंगे इसकी पावर x की पावर 0, तो क्या उसका आंसर कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ये हम पहले पढ़ चुके हैं जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो यहाँ पे x की पावर 0 है, तो x की पावर 1 0 प्लस 1 अपॉन 1, तो ये क्या हो गया x, तो ये x आ चुका है ऐसे, इसको हम मिटा देते हैं और हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और इसको सॉल्व करेंगे तो x आ ही रहा है ये, तो ये कट चुका है, तो log x और ये x आगे लिख ले रहे हैं माइनस, ये क्या हुआ, ये तो यही हुआ ना dx ओनली 1 यहाँ, और इसका हम देख चुके हैं इसका क्या आता है x, ये हमने निकाला था x आया था 1 इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करके इसका क्या आएगा x, तो ये वाला रिजल्ट हम याद कर सकते हैं कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है x log x माइनस के x प्लस c, ये भूलना नहीं है। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं कि log x का कोई अगर इंटीग्रेशन पूछे तो इसका रिजल्ट ये है, तो इसको याद रखना है। तो इंटीग्रेशन में जितना था पढ़ने के लिए वो हम पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में मोस्टली हम ज़्यादा इंटीग्रेशन पढ़ ही चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे हो जाएंगे हमारे। तो
इससे ज़्यादा इंटीग्रेशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बाकी सब हम मैथ में पढ़ेंगे कि मैथ में डीपली पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी में तो बहुत सारी इसकी एक्सरसाइज हैं, लेकिन हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, और फिजिक्स में इतना काफ़ी है पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स का क्या पढ़ाएंगे वो तभी बताएंगे, हो सकता है कि वेक्टर पढ़ाऊँ। तब तक के लिए टाटा बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।